बात ऐसी है कि ये जो चीज़ है ना, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, पेन है अगर जिस्म के अंदर, तो आप इन ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ विद साद के साथ खुश आमदीद। मैं हूँ डॉक्टर साद हमीद और आप है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आमतौर पे ऐसा होता है कि घर में बुखार हो गया, खांसी हो गई, जिस्म में दर्द है, या आप गिर गए हैं, हल्की फुल्की चोट आ गई है और हम चले गए हॉस्पिटल डॉक्टर के पास और वहाँ पे जाके 1000-2000 का ज़र मुबादला इकट्ठा, यानी हम वहाँ पे खर्च करके घर वापस लौट आए। तो बात ऐसी है कि ये जो चीज़ है ना, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, इसको हम घर में भी ट्रीट कर सकते हैं OTC, ओवर दी काउंटर ड्रग या मेडिसिन जिसे हम कहते हैं, इस्तेमाल करके। तो OTC ड्रग्स क्या हैं, इस पे आज बात होगी। लेकिन इससे पहले अगर मेरे चैनल पे कोई नया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरे परमानेंट मेहमान बन जाए। OTC की लिस्ट में सबसे पहली मेडिसिन जो हर घर में होनी चाहिए वो है पैरासीटामोल, जो कि करती है बुखार को कम। इसके डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन डोजेज फॉर्म इसकी ऐसी है जो घर में होनी चाहिए, दैट इज़ दी सिरप यानी सस्पेंशन फॉर्म, और दूसरा जो है वो है टैबलेट की फॉर्म में। तो जो सिरप है या सस्पेंशन है, यानी जिसे शरबत कहते हैं, ये आमतौर पे 10 साल के तक के जो बच्चे होते हैं उनको पिलाया जाता है। टैबलेट्स जो हैं पैरासीटामोल की, ये अडल्ट्स या जो बड़े बच्चे हैं वो इस्तेमाल करते हैं और इससे बुखार जो है वो कम किया जाता है। लेकिन इसकी मिकदार याद रखिएगा, 4 दफ़ा दिन के अंदर 1 ग्राम से ज़्यादा किसी सूरत नहीं होनी चाहिए, और 3 दिन से ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत 3 दिन से ज़्यादा पड़ती है तो इसके लिए डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आती हैं पेन किलर्स। पेन किलर्स में जो आमतौर पे यूज़ की जाती हैं वो है एस्प्रिन और दूसरी है आइबोब्रोफिन। ये फार्मूला बता रहा हूँ, तमाम मेडिसिन के ब्रांड नहीं बता रहा, क्योंकि इसमें डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनी के ब्रांड्स मौजूद हैं। वहाँ से फार्मेसी से आप डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं वो परचेज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक। अब इसका जो इस्तेमाल है आमतौर पे जो हल्की फुल्की पेन है, जिसमें किसी दूसरी कंडीशन या डिज़ीज़ की हम बात नहीं कर रहे, आम पेन है अगर जिस्म के अंदर, तो आप इन ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आम तौर पे एस्प्रिन जो है ये आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं, बुज़ुर्ग हजरात जो होते हैं, जोड़ों का दर्द होता है, वो भी इसमें इस्तेमाल करते हैं। तीसरी जो मेडिसिन आती है उसे हम नाम देते हैं एंटी हिस्टामिन्स। एंटी हिस्टामिन्स का जो इस्तेमाल है ये एलर्जी की कंडीशन में किया जाता है कि अगर आपको हल्की फुल्की एलर्जी है या वाटरी नोज़ है, यानी कि नाक से पानी आ रहा है, नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ है, इस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके यूज़ करने में एक जो सबसे बड़ी एहतियात है जो कि करनी चाहिए वो है कि इसे आमतौर पे बेड टाइम पे इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल सेट्रिजीन फार्मूला है, क्लोरफेनिरामीन है। इसमें क्लोरफेनिरामीन जो है ये ज़्यादा गनूदगी ड्रोजिनस काज करता है, और जो सेट्रिजीन है ये कंपैरेटिवली ये कम गनूदगी काज करता है। लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल मैंने जैसे कहा कि ये बेड के टाइम करना चाहिए, ताकि अगर आप दिन के टाइम ड्राइविंग कर रहे हैं, किसी काम के अंदर मसरूफ़ हैं, तो इसका इफेक्ट आपके ऊपर ना हो। चौथे नंबर पे आते हैं एंटासिड्स, जो कि मैदे की तेज़ाबियत को कम करते हैं। इसके लिए जो इस्तेमाल है एंटासिड सिरप्स की अगर बात करें तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम एल्गिनेट है। इस फार्मूले में भी आपको बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में मैसर हो सकते हैं। इनका इस्तेमाल आमतौर पे खाना खाने के बाद किया जाता है। और याद रखिएगा एंटासिड्स का इस्तेमाल किसी दूसरी ड्रग के साथ ना करें, क्योंकि इससे ड्रग इंटरेक्शन यानी कि 2 अदवायात जो हैं ये आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं और उससे साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं, और उससे जो आपकी मेडिसिन है इसका इफेक्ट कम भी हो सकता है और इसका इफेक्ट हद से ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि नुकसान हो सकता है। और कुछ ऐसे यानी स्टमक पे ड्रग्स काम करती हैं जिसमें ओमेप्राजोल शामिल है। ये आमतौर पे खुराक यानी खाना खाने से पहले करना चाहिए, आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि इसका इफेक्ट उसी से ही मिल सकता है। नंबर 5 पे आती हैं एंटी डायरियल ड्रग्स, यानी कि जो दस्त को, डायरिया को कम करती हैं। इसमें यूज़ होता है लोप्रामाइड। अगर आम दस्त है, इन्फेक्शन नहीं है, वक्ती तौर पे हुआ है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6 पे आती है कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए बिसाकोडिल फार्मूला है, ये इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर कब्ज़ किसी और डिज़ीज़ की वजह से है तो इसमें इज्तनाब फरमाना चाहिए और अपने डॉक्टर से लाजमी रजू करना चाहिए। 1% हाइड्रोकार्टिसोन नेक्स्ट मेडिसिन है, और ये एक स्टेरॉयड है।
याद रखिएगा स्टेरॉयड का इस्तेमाल आप ज़्यादा नहीं कर सकते। आप वक्ती तौर पे अगर बड़ी ही सीवियर पेन है और ये किसी डिजीज़ कंडीशन की पेन नहीं है तो इसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन का इस्तेमाल बड़ा अच्छा हो सकता है। ये इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करता है, ज़्यादा हैवी पेन जो है उसको भी ये कम कर सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल 2 दिन से ज़्यादा नहीं करना चाहिए और अगर करना है तो इसके लिए भी आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। नेक्स्ट आती है बेसिट्रेसिन क्रीम। ये एक एंटीबायोटिक है। माइनर इंजरीज हो गई हैं, घर में आप काम कर रहे थे, आप गिर गए, वहाँ पे आपको जख्म लग गया और इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, लिहाजा ऐसी कंडीशन में बेसिट्रेसिन क्रीम का इस्तेमाल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें एंटी फंगल ड्रग्स, यानी कि आपको स्किन का कोई इन्फेक्शन हो गया, आमतौर पे एथलेट्स फुट हम बोलते हैं, पाँव के उंगलियों के दरमियान जो है वहाँ रेडनेस हो जाती हैं और ख़ारिश होना शुरू हो जाती हैं, या स्किन के ऊपर गोल गोल निशान बन जाते हैं जिसे हम रिंग वर्म बोलते हैं, या नेल्स जो है ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो इसे हम अपनी ज़बान में फंगल इन्फेक्शन का नाम देते हैं। तो इसको यानी कि ख़त्म करने के लिए या इसको ट्रीट करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ कीटाकोनाजोल क्रीम इस्तेमाल होती है, माइकोनाजोल है, टर्बिनाफिन है, ये साल्ट यानी फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट पे आता है नोज़िया एंड वोमिटिंग, यानी कै जैसी कंडीशन को ख़त्म करने के लिए और मिनिमाइज़ करने के लिए आप ओंडासेट्रॉन फार्मूला है, डोमपेरिडोन फार्मूला है, ये इस्तेमाल करते हैं और इससे वोमिटिंग जो है ये रिड्यूस या ख़त्म की जाती है। ये जो मेडिकेशंस हैं याद रखिएगा, इनके इस्तेमाल में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी इनका इस्तेमाल करें, क्योंकि घर में बच्चे भी हैं, घर में बड़े भी हैं, घर में बुज़ुर्ग भी हैं, उसके ऊपर मेडिकेशन के ऊपर जो लेबल मौजूद है उसको फॉलो किया जाए, उसके लिहाज से डोज जो है वो तय की जाए, क्योंकि बच्चों में वेट के लिहाज से और बड़ों में उम्र के लिहाज से इसकी डोज एडजस्ट होती है। ये नहीं कि मेडिकेशन आपने ली और अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी खा ली, इनके बड़े सीवियर किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लिहाजा ये सारी मेडिसिन लेबल पे मौजूद हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इसके साथ मुझे दें इजाज़त। लेकिन सेहत सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।